रोड बाधित है। यहाँ से जो क्या कहते हैं नवलपुर से लेके यहाँ तक राम जानकी मार्ग तक बाईपास ये जो रोड बन रहा है ये विगत 4-5 महीनों से बाधित है। ये कुछ बना है, कुछ बिगड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतना दूर ये मिट्टी गिरा के इसको छोड़ दिया गया है? इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। आवाजाही लोगों का आना जाना दुश्वार हुआ है। इर्द गिर्द में रहने वाले जो इधर का ये सब घर है, यहाँ के धूल मिट्टियों से घर वाले लोग भी परेशान हैं। क्या कारण है कि ये रोड बन नहीं पा रहा है? इस रोड को बनाने के लिए 3 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसमें जितने भी काम कराए गए, मिट्टी के काम कराए गए और उसके बाद भी इसमें क्या बोलते हैं बम्पिंग नहीं जा रही है। इस पे 1.5-2 मीटर खोद करके नई मिट्टी डाली गई कि बम्पिंग ख़त्म हो जाए और आगे का काम शुरू हो जाए, लेकिन वो नई मिट्टी डालने के बाद भी इस सड़क की बम्पिंग नहीं ख़त्म हो रही है। क्या यहाँ पे आपको दलदल सा महसूस हो रहा है? जी हाँ, यहाँ दलदल है, आप देख लीजिए, पूरा दलदल है। अब फिर दोबारा से हमें इस मिट्टी को निकाल करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और नई मिट्टी डाल करके दोबारा से काम को शुरू करना पड़ेगा। तो आखिर में वो कौन सा उपाय है जिससे यहाँ का दलदल खत्म हो? ये दलदल तो अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो की जाएंगी। दोबारा से मिट्टी निकालने के बाद कुछ इसमें टेक्निकल काम किए जाएंगे जिससे कि दलदल ऊपर ना आए या बम्पिंग ना बने हमारी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, जहाँ भी दलदल रहेगा वो कितना भी आप उपाय लगाएंगे दलदल तो होना ही नहीं। होना। तो इसीलिए तो किया जा रहा है कि इसकी वहाँ तक की मिट्टी निकाली जाएगी जहाँ तक की दलदल है। जब तक नीचे मजबूत मिट्टी नहीं आ जाएगी या अच्छी सरफेस नहीं आ जाएगी, तब तक इसकी मिट्टी निकाल करके दूसरी जगह डाली जाएगी और फिर इसमें नई मिट्टी डाली जाएगी। फिर दूसरी मिट्टी आके पड़ेगी यहाँ जी। अगर मान लीजिए फिर दिक्कत आए उस मिट्टी पे भी, जैसे मान लीजिए इसके बाद अगर आप दूसरा मिट्टी डालें फिर भी दलदल आता है, तो कोई इसका अस्थाई उपाय क्या आपको नजर आ रहा है? क्या है उसका बिल्कुल अस्थाई उपाय? हमारे साथ टेक्निकल टीम भी है, हमारे साथ सब लोग हैं जो भी इरेजिंग करने के बाद, मिट्टी हटाने के बाद जो भी नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप इस पे एक बार अगर इस पे आप बढ़िया से इसको विस्तार से बताएंगे तो और जगहों पे अगर इस तरह का दिक्कत हो तो लोग उस टेक्निक लगा के अपना जो भी उनका समय व्यर्थ जा रहा है वो कम से कम वो कम समय में अपना कार्य कर देंगे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से लोगों के पास पहुँचाना चाहता हूँ कि आखिर में वैसा क्या उपाय किया जाएगा जिससे कि ये कामयाब हो जाए। देखिए, पहले तो मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी निकालने के बाद देखा जाएगा कि हमारी सरफेस नीचे की क्या है, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि हमें करना क्या है। नॉर्मली तौर पर यही है कि दोबारा मिट्टी फिल की जाएगी, लेकिन अगर इनकेस कोई और समस्या नीचे मिलती है हमें तो उसके लिए फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा कि इसको कैसे निकालें। यानी यहाँ से मिट्टी निकालने के बाद ही जो भी होना होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेना होगा कि हमें करना क्या है। बगल में हमारे लाड़के ही हैं गुड्डू सिंह जी, इनसे भी कुछ बातें करते, कुछ जानकारियाँ लेते हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप इस रोड से संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ काफ़ी दिनों से यहाँ के लोग, यहाँ का जो जनजीवन है काफ़ी अस्त व्यस्त और त्रस्त है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ये पिछले दिन से यह रास्ता बाधित है और इनके ठेकेदार के द्वारा जो है कार्य किया गया। बरसात में चूँकि हो जाने की वजह से रास्ता बंद हुआ था, जिसके कारण मुझे सितंबर में आंदोलन भी करना पड़ा। उसके बाद यह रास्ता मट्टी बराबर करके रास्ते को चालू कर दिया गया, लेकिन पुनः मैंने इसे आंदोलन के लिए 25 तारीख का डेट निर्धारित दिया था डीएम साहब महोदय को, और ठेकेदार महोदय से भी, इनसे भी संपर्क हुआ था। यह आज आए हैं मुझे बुला करके और यह इसकी टेक्निकल समस्या से हमको अवगत कराए हैं, क्योंकि हम रात दिन हम सभी क्षेत्रवासी रास्ते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मट्टी की यहाँ सड़क की खुदाई हुई थी, खुदाई करके नई मट्टी पड़ी थी, 2 बार खुदाई हुआ, 2 बार मट्टी पड़ा, लेकिन चूँकि नमी जो नीचे है इसके वजह से बम्पिंग जो है इसकी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अब महोदय का कहना है कि कल से ही यह जो है कार्य इस पर चालू कर देंगे, मट्टी निकाल करके दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे और नीचे से जो है जहाँ टाइट मट्टी मिलेगा वहाँ से फिर यह बालू डाल करके और फिर जैसे जो भी इनका टीम जो बताएगी, जो विभाग के लोग बताएंगे वो डाल करके बम्पिंग जहाँ है वहाँ जहाँ से टाइट मिट्टी मिलेगी वहाँ से उठा करके या फिर मट्टी पुनः डाल करके और इस सड़क को ये कह रहे हैं कि 10 दिन तक ये सड़क को हम बंद रखेंगे। हम क्या भाई 10 नहीं 15 दिन बंद रखिए और कल से ये काम चालू कर देंगे। और नवलपुर से लार का जो है यह फाइनल कोड का काम चालू है, मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ समय लग रहा है। गाड़ियाँ खाली हैं, ये कल से खुदाई का काम चालू कर देंगे। हम 10 दिन नहीं 15 दिन को महीने भी दिन का समय दिया जा रहा है। इसके देकर इसलिए दिया जा रहा है कि महीने दिन भी हम लोग कष्ट में झेल लेंगे, जैसे 10 महीना 8 महीना झेले हैं
महीना दिन और झेलेंगे ताकि इस सड़क का अस्थायी समाधान हो, निर्माण हो। बस यही है। काम रुकने का कारण टेक्निकल यही है कि इस लेट में जो है ठेकेदार जो है काम को रुके हुए हैं। इस वजह से कि मट्टी डालने के बाद 10-20 दिन तक छोड़ा जाता है कि बैठ जाए, क्या समस्या आती है। लेकिन यह महीनों होने के बावजूद भी बम्पिंग जो है नहीं जा रही है। तो इसका एक ही उपाय है, अब कल से इसी फिर पुनः खुदाई करेंगे, सड़क को बाधित रहेगा, सिर्फ बाइक आएगी जाएगी और बड़ी गाड़ियाँ सारी बंद रहेंगी। और मैं ठेकेदार साहब से मेरा खास तौर से आपसे या क्षेत्रवासियों की तरफ से मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि हम क्षेत्रवासी 8-10 महीने से बहुत ही सड़क से पीड़ित हैं। आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द जो है इस कार्य को बढ़िया तरीके अच्छे तरीके से, आपका 5 दिन लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन कार्य जो है गुणवत्ता से बढ़िया से कराइएगा। बस यही मेरा है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और है हमारा। हम ये पूछना चाहते हैं आपको कि जो आपने पिच जो हुआ है इसके पहले, जो नवलपुर से लेके अभी लार थाने के ब्लॉक तक, वो टूट रहा है। टूट नहीं रहा है, वो केवल पानी की बम्पिंग की वजह से हो रहा है। जैसे वहाँ भी बम्पिंग की वजह से हो रहा है। वो जो बम्पिंग होती है इसीलिए डीबीएम किया जाता है। डीबीएम करने के बाद 6 महीने के लिए छोड़ा जाता है, 2-3 महीने के लिए, कि अगर इस कोड में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आगे सुधर जाए, तब आगे का ऊपर का काम फाइनल टचअप दिया जाए। अच्छा, यानी उसके ऊपर अभी बाकी है? वो हो रहा है, वो भी काम हो रहा है, बीसी का काम हो रहा है। अच्छा, उसे डीबीएम बोलते हैं। डीबीएम का काम किया गया था, उसमें 2-1 जगह बरसात में बम्पिंग होने के कारण वो मतलब उसमें कुछ इरेज हुए थे, लेकिन उसको पुनः हटवा करके दोबारा सही करके दोबारा डीबीएम करके और बीसी का कार्य शुरू हो गया है। आपका परिचय? सूर्य प्रकाश से, गोंडा से। लार बाईपास का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है जी। और यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये काम रुका हुआ है। और टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि इस जगह की मिट्टी को 1.5 मीटर निकाल करके इसमें दोबारा मिट्टी फिलिंग की गई थी। मिट्टी फिलिंग करने के बाद भी 1 महीना बीत गया है, बम्पिंग नहीं ख़त्म हो रही है। बम्पिंग न ख़त्म होने के कारण मैं ऊपर का कोई काम नहीं कर सकता। और अब इसे दोबारा इस मिट्टी को इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर जहाँ तक खुदाई होगी उस मिट्टी को निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट करके इस पर नई मिट्टी डाल करके दोबारा से मिट्टी का कार्य किया जाएगा, तब इसके ऊपर आगे का कार्य किया जा सकता है। इसके लिए कल से ही खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। ये बाईपास रोड पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। कल से खुदाई का काम शुरू हो जाएगा और 10 तारीख के बाद इस पर नई मिट्टी फिलिंग का काम शुरू होगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और मैं गोंडा से हूँ और रोड का ठेकेदार हूँ। इसका कार्य मेरे द्वारा ही किया